पश्चिम बंगाल में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? पश्चिम बंगाल में क्या राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? पश्चिम बंगाल को लेकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का बयान आया है और द्रौपदी मुर्मू जी ने कोलकाता की घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि वो बहुत डरी हुई है, बहुत भयभीत है। कोलकाता की घटना को लेकर के द्रौपदी मुर्मू जी का यह बयान आया है और इसके बाद में राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं और सवाल यह भी खड़ा किया जा रहा है कि क्या द्रौपदी मुर्मू जी को, उनसे पूछा गया कि क्या द्रौपदी मुर्मू जी जब मणिपुर के अंदर नग्न करके महिलाओं की परेड कराई गई थी उस वक्त भी वो भयभीत थी, उस वक्त भी क्या उनको डर लग रहा था? क्या पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने अपना डर भय व्यक्त किया है, इसी तरीके से वो महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश राजस्थान की घटनाओं को लेकर के बोलेंगी? सवाल यह है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या राष्ट्रपति जी का यह बयान बंगाल में, पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगने का पहला स्टेप है और क्या नरेंद्र मोदी सरकार चाहती है कि अब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाए? दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तरफ से करारा पलटवार आया है और ममता बनर्जी, उन्होंने नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी बाबू, आप पश्चिम बंगाल में आग मत लगाइए और अगर आप ऐसी आग लगा रहे हैं तो फिर उसके बाद में उड़ीसा, असम और दिल्ली तक ही आग पहुंचेगी। तो पश्चिम बंगाल से बड़ी जबरदस्त इस वक्त में खबरें निकल करके सामने आ रही है। सबसे पहले राष्ट्रपति महोदया का एक इंटरव्यू सामने आता है। कोलकाता रेप मर्डर पर राष्ट्रपति बोली, मैं निराश और डरी हुई हूं, बहुत हो चुका, ऐसी घटनाओं को भूल जाना समाज की खराब आदत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मंगलवार को न्यूज एजेंसी पीटीआई के एडिटर से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने उन्हें कोलकाता रेप मर्डर पर लिखा आर्टिकल सौंपा। तो एक बड़ा आर्टिकल जो है वो सामने आया है जो कि राष्ट्रपति जी की तरफ से लिखा गया है और उसमें उन्होंने अपनी चिंताएं व्यक्त की है। द्रौपदी मुर्मू जी ने 27 अगस्त को वीमेन सेफ्टी इनफ इज इनफ नाम से एक आर्टिकल को लेकर के पीटीआई के एडिटर से चर्चा में यह बात कही। उन्होंने कहा कि कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों के साथ इस तरह के अत्याचार की इजाजत नहीं दे सकता है। द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से कहा गया है और उनका बयान है जो इस आर्टिकल के अंदर छपा है। द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से कहा गया, इस घटना को लेकर के निराश और डरी हुई हूं, अब बहुत हो चुका है। समाज को ऐसी घटनाओं को लेकर भूलने की खराब आदत है। निर्भया कांड के बाद 12 सालों में रेप की अनगिनत घटनाओं को समाज ने भुला दिया है। समाज की भूलने की यह सामूहिक आदत घृणित है। इतिहास का सामना करने से डरने वाला समाज ही चीजों को भूलने का सहारा लेता है। अब समय आ गया है कि भारत अपने इतिहास का पूरी तरह से सामना करे। हमें जरूरत है कि इस विकृति का हम सब मिलकर के सामना करें ताकि इसे शुरुआत में ही खत्म कर दिया जाए। यह बयान उनकी तरफ से आया है, लेकिन सच्चाई यह है कि लगातार हाल के सालों में महिलाओं के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी दिखी है और यह एक राज्य की बात नहीं है। लेकिन अब चर्चा इसी बात को लेकर के हो रही है, सवाल इसी बात को लेकर के उठ रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी का बयान जो निकल करके सामने आया है वो एक स्टेट को लेकर के क्यों आखिरकार हो रहा है। सुप्रिया सुले, कांग्रेस की नेता, उन्होंने लिखा कि मैं निराश हूं और भयभीत हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का कोलकाता में डॉक्टर के जघन्य रेप और निर्मम हत्या पर बयान है। यह बयान मार्मिक है, आधी आबादी के लिए महामहिम की चिंता का साक्षी है। मुझे पूरा विश्वास है राष्ट्रपति जी मणिपुर की हैवानियत देख करके भी आहत हुई होंगी। बदलापुर में नाबालिग बेटियों के यौन शोषण से भी आहत हुई होंगी। देश की पहलवान बेटियों को सड़क और बूटों तले रोंदते देख करके आहत हुई होंगी। उत्तराखंड की बेटी के साथ दरिंदगी से भी आहत हुई होंगी। तो यह सुप्रिया सुले की तरफ से कहा गया है कि जब बदलापुर की घटना हुई और दिल्ली के अंदर ही जब नई संसद का उद्घाटन किया जा रहा था, उस वक्त में महिला पहलवानों को सड़कों पर घसीटा जा रहा था, उस वक्त भी उनको इतना ही दुख पहुंचा होगा। कई घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया, उत्तराखंड की बेटी का जिक्र किया उन्होंने।
इसके बाद में आईपी सिंह ने लिखा कि आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी, काश आप कल यूपी के फर्रुखाबाद में दो बेटियों को अंधेरी रात में फांसी पर लटका देना और महाराष्ट्र के बदलापुर की घटना और आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ में भाजपाइयों द्वारा गैंगरेप पर भी दुख जताती, सीबीआई से निष्पक्ष जांच की मांग करती। तो आपको पता है, कल मैंने आपको खबर दिखाई थी, उत्तर प्रदेश के अंदर एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आई। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में दो लड़कियों को पेड़ से लटका पाया गया। अब पुलिस कह रही है कि आत्महत्या है। अब सोचिए कि दो लड़कियां अपने घर से जन्माष्टमी का मेला देखने के लिए गई और उसके बाद में पेड़ से लटक करके क्या आत्महत्या कर लेंगी, जबकि उनके पिता का बयान है कि उनके शरीर के अंदर 2-2 इंच के सूल के कीले जो है चुभे हुए थे, यानी जो पेड़ के जो कांटे होते हैं वो उनके शरीर में चुभे हुए। ये उनके पिता का भी बयान आया है। तो आप किसको लेकर के आहत होते हैं, किसको लेकर के आप भयभीत होते हैं, यह आपके ऊपर है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए कि आप किसी पर्टिकुलर एक घटना को लेकर के आहत हो जाएं, एक घटना को लेकर के भयभीत हो जाएं और दूसरी घटना का आपको पता भी ना चले। पवन खेड़ा ने इसको लेकर के लिखा है कि आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, सिर्फ कोलकाता ही नहीं, आपको महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, यूपी और एमपी सहित देश भर में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों के लिए सरकारों को नसीहत देने की जरूरत है। आपको मणिपुर और महिला पहलवानों के यौन शोषण की घटनाओं और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए आगे आने की जरूरत है। आपको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर के देखने की जरूरत है। विपक्ष की ही नहीं, सत्तारूढ़ बीजेपी और उसकी डबल इंजन की सरकारों को भी जिम्मेदारी तय करने और साहस दिखाइए। तो ये जो है वो अब राष्ट्रपति जी की प्रतिक्रिया के बाद में सवाल उठ रहे हैं। इस पर मैं कुछ और प्रतिक्रियाएं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। आप जरा एक बार अपने फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर निकल करके आई है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी ने बंद बुलाया, पश्चिम बंगाल बंद का ऐलान किया और इसके बाद में एक दुकान जो गलती से खुली रह गई या उस व्यक्ति ने खोल ली और उस दुकान पर पहुंच करके बीजेपी का झंडा लिए हुए लोग हेलमेट लूटने का काम करते हैं। ये हेलमेट की दुकान है और हेलमेट लूटने का काम ये व्यक्ति यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताइए, लूटपाट करते हुए ये लोग कौन सी क्रांति कर रहे हैं? किसके सहानुभूति में ये लोग खड़े हैं जो खुद लूटपाट कर रहे हैं? देखिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता है कि इस प्रकार की घटनाओं को लेकर के खांचे में बट करके हम बयान दें या खांचे में बट करके हम अपने आप को दिखाएं। लेकिन यह भी तो सही है कि पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर के यह 8 और 9 अगस्त की रात की घटना है और आज 28 तारीख हो चुकी है और अभी तक जिस प्रकार से इस घटना को लेकर के कवरेज दिखाई गई, इस घटना को लेकर के विपक्ष का, बीजेपी वहां पर विपक्ष में है, उसका आक्रोश दिख रहा है। क्या दूसरे राज्यों में इतना प्रोटेस्ट करने की इजाजत मिलती भी है? क्या दूसरे राज्यों में मीडिया का इतना कवरेज मिलता भी है? कल की फर्रुखाबाद की घटना किस किस को पता है? शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं। और जिन चैनलों पर ऐसी खबरें लगाई जाती हैं, मैंने कल वो खबर की, लेकिन उन खबरों को कैसे जो है वो आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है, ये भी आपको पता है। लेकिन ममता बनर्जी अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के आक्रामक है। उनको लग रहा है कि ये केवल और केवल एक कोलकाता की घटना नहीं है, बल्कि सरकार को गिराने या बंगाल के अंदर आप जीत नहीं पाए दीदी और दीदी करने के बावजूद, तो अब आप पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं। और इसीलिए ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि आप नरेंद्र बाबू बंगाल को जलाने की कोशिश मत करिए। बंगाल अगर जलेगा तो फिर असम भी जलेगा और बाकी राज्यों के नंबर भी आएंगे। इस प्रकार की आप आग मत लगाइए।
यह ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। 5 बड़ी बातें पहले मैं आपको दिखाता हूं ममता बनर्जी की तरफ से क्या कहा गया है, और उसके बाद में उनके स्पीच का छोटा सा हिस्सा आपको सुनाऊंगा। ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि अगर राज्य सरकार के पास में शक्ति होती तो हम आरोपियों को 7 दिन के भीतर मौत की सजा देते। दूसरा, उन्होंने कहा कि सीबीआई को ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस की जांच अपने हाथ में लिए हुए 16 दिन बीत चुके हैं, लेकिन न्याय कहां है। हम अगले हफ्ते विधानसभा में राज्य कानून में संशोधन पारित करेंगे और रेप के आरोपियों को फांसी की सजा देंगे। भाजपा एआई का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर साइबर अपराध कर रही है, जिससे सामाजिक अशांति फैल रही है। मैं प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों को अब काम पर लौटने की अपील करती हूं। हम उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। यह ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। और उसके बाद में नरेंद्र मोदी को क्या कह रही हैं बांगाली भाषा के अंदर, सुनिए जरा। কেউ কেউ মনে করছেন এটা বাংলাদেশ, আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি, ওরা আমাদের মতো কথা বলে, ওদের সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতি এক। কিন্তু মনে রাখবেন বাংলাদেশ একটা আলাদা রাষ্ট্র, ভারতবর্ষ একটা আলাদা রাষ্ট্র। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেব। कोलकाता की घटना को लेकर के यह सही है कि टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है, और इस वक्त में पश्चिम बंगाल में अगर राजनीतिक फोर्स की बात करें तो 2 ही बड़ी राजनीतिक फोर्स सामने दिखती है। एक बीजेपी दिखाई देती है और दूसरी टीएमसी दिखाई देती है। लेकिन किसी भी सरकार के ऊपर सवाल उठाने का पैमाना यह नहीं होना चाहिए कि आप किसी एक घटना को लेकर के उस सरकार को गिराने की पूरी तरीके से अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। हां, पुरजोर तरीके से उस घटना को लेकर के जवाबदेही तय करवानी चाहिए, और यह विपक्ष की बीजेपी की जिम्मेदारी है जिसको वो वहां पर निभा भी रही है। लेकिन उस घटना के नाम पर अराजकता फैला देना, उस घटना के नाम पर तोड़फोड़ शुरू कर देना, उस घटना के नाम पर पूरे राज्य को ठप कर देना, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। एक भी अधिकारी, एक भी नेता, एक भी पुलिसकर्मी, कोई भी, चाहे ममता बनर्जी, कोई भी अगर उस घटना के अंदर अगर संलिप्त पाया जाता है या यह दिखता है कि उसने उस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की है, तो निश्चित तौर पर उसका भुगतान उनको करना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर के राजनीति से लेकर के और मीडिया तक तवज्जो दी जा रही है, क्या बाकी घटनाओं पर ऐसी चर्चा होती है? और क्या पश्चिम बंगाल में ही इकलौती ऐसी घटना हुई है? सवाल ये भी। आप लोग क्या सोचते हैं? और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से जो बयान निकल करके सामने आया है, इस पर आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।